हेलो गाइज, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो कमेंट में लिंक है, देख लेना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। साइलेंस। काकाशी खड़ा रहता है, फिर नारुतो की ओर देखता है, पूछता है अब बताओ दूसरी बेल किसे दोगे। नारुतो बिना रुके दोनों बेल सस्के और सकुरा के हाथ में रख देता है। काकाशी कुछ सेकंड चुप रहता है। टीम 7 फिर कहता है पास। अगली सुबह की हल्की धूप होकागे टावर के सामने फैल रही होती है। टीम 7 सीधी पंक्ति में खड़ी होती है। सस्के के चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, सकुरा उत्साहित है, नारुतो शांत है, जरूरत से ज्यादा शांत। थर्ड होकागे स्क्रोल खोलते हैं और कहते हैं तुम्हारा पहला मिशन डी रैंक है, एक पालतू बिल्ली को पकड़ना। साकुरा की आंखें चमक जाती हैं। इजी मिशन। सस्के हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। नारुतो कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद टीम 7 विलेज की गलियों में पहुंचती है। बिल्ली अचानक छत से कूदती है और भागने लगती है। सस्के तुरंत आगे बढ़ता है। स्पीड परफेक्ट, टाइमिंग क्लीन। वो बिल्ली को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन उसी पल बिल्ली मुड़कर सीधे नारुतो की तरफ भागती है। साकुरा चिल्लाती है नारुतो पकड़ो। नारुतो बस एक उंगली आगे बढ़ाता है। लकड़ी की एक पतली शाखा से निकलती वुड ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्ली हल्के से फंसती है। न कोई चोट, डर, एक सेकंड का सन्नाटा। सस्के पीछे मुड़कर देखता है। सकुरा की आंखें खुली की खुली सा रह जाती हैं। मिशन कंप्लीट। होकागे टावर में वापसी होती है। थर्ड होकागे मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा काम, अब अगला डी रैंक। तभी काकाशी आगे बढ़ता है। थर्ड होकागे, ये टीम इससे ज्यादा कर सकती है। काउंसिल मेंबर्स हलचल में आ जाते हैं। ये अभी जनीन है, काकाशी शांत आवाज में बोलता है, लेकिन ये टीम 7 है। नारुतो कुछ नहीं कहता, बस खड़ा रहता है। थर्ड होकागे कुछ पल सोचते, फिर एक दूसरा स्क्रोल निकालते हैं। ठीक है, ए रैंक मिशन। सस्के की आंखें चमक उठती, सकुरा की सांस रुक जाती है। एक भगोड़ा जासूस, उसके पास लीफ विलेज के गुप्त स्क्रोल्स हैं। सूचना है कि हिडन क्लाउड और हिडन स्टोन के शिनोबी उसे बचाने आ रहे हैं। कमरे का माहौल भारी हो जाता है। काकाशी सिर हिलाता है, हम तैयार हैं। टीम 7 विलेज से बाहर निकलती है। जंगल घना होता जाता है। हवा में टेंशन साफ महसूस होती है। नारुतो सबसे पीछे चलता है। उसकी चाकरा पूरी तरह दबाई हुई है, लेकिन उसकी सेंसिंग एक्टिव है। अचानक नारुतो रुकता है। दाएं तरफ 3। काकाशी बिना देखे समझ जाता है, हिडन स्टोन के शिनोबी। पहला हमला होता है। पत्थर की दीवार जमीन से निकलती है। सस्के तुरंत आगे बढ़ता है। फायर स्टाइल क्लीन और कंट्रोल्ड। दीवार टूटती है। 2 शिनोबी बाहर आते हैं। सकुरा कुनाई से सपोर्ट देती है। तीसरा शिनोबी नारुतो की तरफ बढ़ता है। स्पीड तेज है। नारुतो एक कदम पीछे हटता है, फिर बॉडी फ्लिकर। एक पल में पीछे पहुंचकर एल्बो स्ट्राइक। ग्राउंड क्रैक। शिनोबी अनकॉन्शियस। कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, परफेक्ट कंट्रोल। बिजली हवा में चमकती है। क्लाउड शिनोबी फास्ट होते हैं। काकाशी आगे बढ़ता है। शेरिंगन एक्टिव। सस्के लाइटनिंग यूजर को एंगेज करता है। टाइमिंग क्लैश। स्पार्क्स उड़ते हैं। तभी असली जासूस भागने लगता है। नारुतो आगे बढ़ता है। वुड स्टाइल रूट्स जमीन में फैलती हैं। एस्केप पाथ बंद। जासूस डेस्परेट होकर स्क्रोल फेंकता है। नारुतो हवा में ही पकड़ लेता है। जासूस आखिरी हमला करता है। नारुतो उसकी आंखों में देखता है शांत आवाज में, ये विलेज तुम्हें माफ नहीं करेगा। एक सिंगल पंच। फाइट खत्म। क्लाउड और स्टोन शिनोबी रिट्रीट करते हैं। स्क्रोल सुरक्षित है। काकाशी टीम 7 को देखता है, गंभीर आवाज में कहता है आज तुम गिनीन नहीं लगे। सस्के पहली बार नारुतो की तरफ सम्मान से देखता है। सकुरा चुपचाप मुस्कुराती है। नारुतो जंगल की ओर देखता, उसकी आंखों में वही पुरानी चमक। ये सिर्फ शुरुआत है। टीम 7 का असली सफर अब शुरू हुआ है। कुछ दिन बाद होकागे टावर में थर्ड होकागे टीम 7 को फिर से बुलाते हैं। कमरे में शांत माहौल है, लेकिन नारुतो की मौजूदगी हमेशा की तरह भारी है। थर्ड होकागे स्क्रॉल खोलते हैं और कहते हैं टीम 7 को बी रैंक मिशन दिया जाता है। सासुके की आंखें चमक उठती। नारुतो शांत खड़ा रहे। मिशन यह है कि विलेज की सीमा पर छिपे एक रोग ग्रुप को रोका जाए जो गांवों से सूचनाएं चुरा रहा है। काकाशी टीम को ब्रीफ करता है। मिशन के दौरान टीम 7 परफेक्ट कोऑर्डिनेशन दिखाती है। सस्के फॉरवर्ड असॉल्ट करता है। सकुरा नारुतो वुड स्टाइल और बॉडी फ्लिकर से एनिमी की मूवमेंट कट कर देता है। मिशन साफ तरीके से कंप्लीट होता है। होकागे टावर में वापसी पर थर्ड होकागे खुश होते हैं, लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं। सिर्फ एक नजर नारुतो पर, जैसे वह समझ रहे हो कि ये टीम तेजी से बढ़ रही है। 2 दिन बाद फिर से मिशन रूम में बुलावा आता है। इस बार स्क्रोल खुलता है और थर्ड होकागे कहते हैं सी रैंक मिशन लैंड ऑफ वेव्स। सस्के तुरंत बोलता है हम ए या बी रैंक ले सकते हैं। सकुरा भी सपोर्ट करते। नारुतो कुछ नहीं बोलता। थर्ड होकागे शांत आवाज में कहते हैं अभी फिर ए या बी रैंक मिशन नहीं है तो यही करना पड़े। काकाशी सिर हिलाता है। मिशन एक्सेप्ट होता है। टीम 7 टाजुना के साथ विलेज से निकलती। रास्ता लंबा है, हवा में नमी। चलते चलते टाजुना नारुतो की बुराई करता है और कहता है लेकिन इतने छोटे बच्चे हमें प्रोटेक्ट करेंगे। सस्के चिढ़ जाता है। सकुरा कुछ कहने लगती है, लेकिन नारुतो कोई जवाब नहीं देता। एकदम शांत। कुछ देर चलने के बाद अचानक नारुतो की आंखें हल्की सी सिकुड़ती हैं। उसे पहले से पता होता है। अगले ही पल पानी से डीमन ब्रदर्स निकलते हैं। चेन्स लपकती हैं और काकाशी को जकड़ लेती हैं। सकुरा डर जाती है। सस्के की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन नारुतो बिल्कुल नहीं हिलता। तभी काकाशी पीछे से निकल आता है और एक भाई को संभाल लेता है। दूसरा डीमन ब्रदर सीधे ताजुना पर अटैक करता है। नारुतो
नारुतो एक कदम आगे बढ़ता है, कोई शोर न, वुड स्टाइल, जमीन से लकड़ी निकलती है और कॉफिन की तरह उस निंजा को चारों ओर से जकड़ लेती है। पूरे 10 सेकंड बाद नारुतो वुड को वापस शेप चेंज करके ट्री बना देता है। निंजा जिंदा रहता है लेकिन अब हिल नहीं सकता। काकाशी दूसरे भाई को भी हरा देता है। दोनों डीमन ब्रदर्स को पेड़ से बांध दिया जाता है। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। सकुरा राहत की सांस लेती है। सस्के नारुतो की तरफ देखता है। नारुतो अब भी शांत रहता है, जैसे ये उसके लिए सिर्फ रूटीन हो। काकाशी नारुतो को देखता है और मन ही मन समझ जाता है कि ये सी रैंक मिशन नहीं है और टीम 7 अब साधारण नहीं रही। टीम 7 आगे बढ़ रही होती है कि अचानक चारों तरफ गहरी धुंध फैल जाती है, हवा ठंडी हो जाती है और आवाजें दबने लगती हैं। नारुतो की चाल धीमी हो जाती है, उसकी आंखें चारों दिशाओं में घूमती हैं। अचानक एक भारी आवाज के साथ एक विशाल स्वॉर्ड उड़ता हुआ आता है और पास के एक पेड़ में गहराई तक धंस जाता है। उसी स्वॉर्ड के हैंडल पर एक लंबा कद खड़ा होता है, बैंडेजेस में लिपटा हुआ शरीर, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। ज़बूज़ा मोमोची, हिडन मिस्ट का डीमन जाओ। ज़बूज़ा भारी आवाज में बोलता है, कॉपी निंजा काकाशी, नाम सुना है, हिडन मिस्ट में भी तुम्हारी चर्चा होती है। काकाशी की आंखें गंभीर हो जाती, शेरिंगन एक्टिवेट होने ही वाला होता है। ज़बूज़ा आगे बोलता है, और ये वुड स्टाइल यूजर, दिलचस्प, इतने सालों बाद ये चाकरा फिर दिख रहा है। उसकी नजर नारुतो पर टिक जाती है। नारुतो शांत रहता है, धुंध के बीच उसकी प्रेजेंस दबाई हुई लेकिन स्थिर है। काकाशी आगे बढ़ने लगता है, हाथ कुनाई की तरफ जाता है। तभी नारुतो शांत आवाज में बोलता है, रुको काकाशी सेंसी। काकाशी पलटकर देखता है, नारुतो ये ज़बूज़ा है, 7 निंजा सोर्ड्समैन में से एक। नारुतो बिना घबराए जवाब देता है, मुझे पता है सेंसेई, आप टीम संभालिए, ये फाइट में करता हूँ। सस्के और सकुरा एक साथ नारुतो की तरफ देखते हैं। सस्के की सांस अटक जाती है, इतना कॉन्फिडेंस। काकाशी कुछ सेकंड नारुतो को देखता है, फिर हल्की आवाज में कहता है, सावधान रहना। नारुतो आगे बढ़ता है। ज़बूज़ा स्वॉर्ड पेड़ से निकालता है और जमीन पर कूदता है। बच्चा है लेकिन आंखों में डर नहीं, अच्छा है। फाइट शुरू होती है। ज़बूज़ा वाटर स्टाइल हिडन मिस्ट जुत्सु इस्तेमाल करता है। धुंध और गहरी हो जाती है। नारुतो आंखें बंद करता है। सेंसिंग एक्टिव, बैटल आईक्यू टॉप पर। अगले ही पल ज़बूज़ा का सोर्ड हवा में घूमता है, डीमन स्लैश। नारुतो बॉडी फ्लिकर से गायब, इतनी तेज की हवा फटती है। पीछे से नारुतो वुड स्टाइल वुडन बाइंड इस्तेमाल करता है। लकड़ी की बेलें निकलती हैं लेकिन ज़बूज़ा वाटर क्लोन से बच निकलता है। कंट्रोल अच्छा है। ज़बूज़ा हंसता है। वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु, विशाल ड्रैगन नारुतो की तरफ बढ़ता है। नारुतो जमीन पर हाथ रखता है। वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट वॉल, लकड़ी की दीवार पानी को चीरती हुई खड़ी हो जाती है। इंपैक्ट से जमीन हिल जाती है। ज़बूज़ा तेजी से आगे बढ़ता है। साइलेंट किलिंग मोड। एक पल में नारुतो की गर्दन के पास स्वॉर्ड, लेकिन नारुतो पहले से पीछे हट चुका होता है। बॉडी फ्लिकर इतना क्लीन कि कोई ट्रेस नहीं। नारुतो रासेंगन बनाता है, परफेक्ट स्फीयर। जिराया की ट्रेनिंग साफ दिखती है। ज़बूज़ा पीछे हटता है, सोर्ड से काउंटर करता है। क्लैश, रासेंगन सोर्ड को छूता है लेकिन नारुतो एंगल बदल देता है। एक्सप्लोजन साइड में होता है। ज़बूज़ा जमीन पर फिसलता है। मॉन्स्टर स्ट्रेंथ, सुनाडे की ट्रेनिंग, ज़बूज़ा बोलता है। नारुतो जवाब नहीं देता। लकड़ी की जड़ें जमीन से निकलती हैं। वुड स्टाइल अंडरग्राउंड बाइंडिंग, ज़बूज़ा ऊपर कूदता है। वाटर स्टाइल वाटर प्रिजन जुत्सु, नारुतो का हाथ फंसता है लेकिन अगले ही पल लकड़ी पानी को अब्सॉर्ब करती है। कंट्रोल्ड वुड रिलीज, नारुतो आगे बढ़ता है। बॉडी फ्लिकर से ऊपर, एल्बो स्ट्राइक। ज़बूज़ा गार्ड करता है लेकिन इंपैक्ट से पीछे उड़ता है। पेड़ टूट जाता है। मिस्ट कुछ पल के लिए हटती है। सस्के और सकुरा दूर से सब देखते हैं। सस्के के अंदर एक ही ख्याल, ये लेवल जोनिन से ऊपर है। ज़बूज़ा खड़ा होता है। दोनों फिर टकराते हैं। वुड स्टाइल वुडन ड्रैगन और वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन एक साथ भिड़ते हैं। पूरा जंगल बैटलफील्ड बन जाता है। नारुतो की स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। बॉडी फ्लिकर डेंजरस हो जाता है। ज़बूज़ा हर अटैक पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नारुतो टाइमिंग बदलता रहता है। बैटल आईक्यू काम करता है। अंत में नारुतो पीछे से प्रकट होता है। रासेंगन ज़बूज़ा की छाती के पास रुकता है, बस 1 इंच दूर। नारुतो रुक जाता है। मिशन कंप्लीट करना है, मारना नहीं। ज़बूज़ा कुछ सेकंड नारुतो को देखता है, फिर जोर से हंसता है। इंटरेस्टिंग जनरेशन है। वह पुम्बा से पीछे हट जाता है। मिस्ट फिर फैलती है। ज़बूज़ा गायब हो जाता है। काकाशी नारुतो के पास आता है। एक नजर में सब समझ जाता है। अच्छा किया। नारुतो कुछ नहीं बोलता। धुंध के बीच टीम 7 फिर चल पड़ती है लेकिन सब जानते हैं ये मिशन अब और खतरनाक होने वाला है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।